बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार झटपट सी रेसिपी बेसन की दही फुल्कियों की। बहुत ही आसान रेसिपी से मैं बताऊंगी कि आप इसको 10 से 15 मिनट में आराम से रेडी कर सकती हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊंगी मैं। 1.5 कप के करीब मेरे पास बेसन है, 1 छोटी प्याज है, बारीक बारीक मैंने इसको काट के रखा हुआ है चकोर चकोर। हरा धनिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से, और यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता। इसको मैं भगा के लिए यूज करूंगी लास्ट में। स्पाइसी में मेरे पास है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर। यहाँ पे मेरे पास 2 कप भर के दही है, इसको मैंने फेंट ली है। ऑयल है जो हम पकौड़े तलेंगे उसके लिए और भगार के लिए। तो बस ये तमाम चीजें मैं अपनी रेसिपी में यूज करूंगी। सबसे पहले मैंने पकौड़े की तैयारी शुरू कर दी, जो हम इसकी फुल्कियां बनाएंगे वो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है, इसमें 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ½ टीस्पून जीरा पाउडर है, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, ½ टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड की है, और ½ टीस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूंगी। अब ये तमाम मसाले आप थोड़े थोड़े ज्यादा भी ले सकती हैं अगर आप बेसन की क्वांटिटी ज्यादा रख रही हैं तो अब इनको अच्छी तरह से मैं चम्मच से मिक्स कर लूंगी। और फिर जितनी भी मैंने इसकी सब्जी काट के रखी हुई है, प्याज वगैरह सब, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पुदीने के पत्ते मैं शामिल करूंगी यहाँ पे, इनको ही मैंने थोड़ा बारीक बारीक काट लिया था। हरा धनिया है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊंगी। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। 1 छोटी प्याज है, बारीक बारीक मैंने काट लिया था। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से पहले मैं बगैर पानी डाले पहले मैं इनको मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा इसमें सोडा भी डाला है, तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना। 1 कप मैंने पानी लिया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से बेसन को मिक्स करती जाऊंगी। पानी एकदम से ज्यादा डालेंगे बेसन का मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ही डालना है। देखिए आपने इतना थिक रखना है इसे। पानी हमेशा बेसन में आहिस्ता आहिस्ता ही डाला करें। ये 2 कप दही है, इसको मैंने फेंट ली थी। अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया है, और यहाँ पे मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी तकरीबन 1 टीस्पून ही लिया है मैंने। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इससे दही में एक फ्लेवर भी आता है, दही बिल्कुल सादी भी नहीं रहती। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इसे। अब दूसरी साइड पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और पकौड़ों का मिक्सचर मैं तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ पे तेल देखिए अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब मैं 1 बाय 1 इसमें पकौड़े डालती जाऊंगी। तेल का काम करते हुए हमेशा एहतियात से करें, क्योंकि एकदम से छींट आ जाती है। बिल्कुल एहतियात से करें, और ये ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द बच्चे ना हों। तो हमेशा तेल का काम बहुत एहतियात से करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सारे जितना ही मैंने मिक्सचर बनाया था बेसन का, वो मैंने सब बारी बारी इसमें डाल दिया था। और इसको आंच आपने स्लो ही रखनी है। बहुत तेज आंच पे अगर आप पकौड़े बनाएंगी तो ऊपर से तो वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आंच बिल्कुल मीडियम पे ही थी। इतनी आंच पे अगर आप बनाएंगी तो पकौड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे भी, उनका कलर अच्छा आता है। बस अब ये जब तक ब्राउन होते हैं तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। जैसे ब्राउन होंगे तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूंगी।
यहाँ देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है। देखिए बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं है, एक मीडियम सा कलर है, अच्छा सा जो हमें चाहिए होता है। तो ये आंच पे डिपेंड करता है आपने चूल्हा कितना रखा हुआ है, कितना तेज है कितना कम है। तो बस मैं बारी बारी ये सारे जो है निकालती चली जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए तमाम मैंने निकाल लिए थे बाहर। इतने गर्म हो रहे थे, मुझसे पकड़े भी नहीं जा रहे थे बहुत, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। अब यहाँ पे मैं इनको दही में ऐड कर दूंगी। दही में मैंने आधा कप पानी भी मिलाया है। इनको जल्दी से मिक्स करेंगे हम, अच्छी तरह से चमचे की मदद से इनको दही में डिप कर दें। और दूसरी तरफ ही अब मैं भगार की तैयारी भी शुरू करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया है, 1 टेबल स्पून सिर्फ। और इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करूंगी और इनको जल्दी से मिक्स कर लूंगी। ये दही बड़ों में ऊपर से जो भगार डलता है, तो मैं अभी इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। पैन में यहाँ पे ऑयल ले लें थोड़ा सा, जितना आपको भगार के लिए जरूरत है। और वो जो मैंने लाल मिर्चों का पानी का मिक्सचर बनाया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तेल थोड़ा सा गर्म होते ही। इस वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने उसमें जल्दी जल्दी चमचा चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने ये देखें ऐड कर दिया, और जल्दी जल्दी मैं इसमें चमचा चलाऊंगी, क्योंकि ये एकदम से लगना शुरू हो जाता है और इसकी फिर वो सही लुक नहीं आती जो हमें भगार के लिए चाहिए होती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जीरा और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूंगी, और इनको जल्दी जल्दी से मैंने मिक्स करना है। कड़ी पत्ते की बहुत जबरदस्त खुशबू आती है जब हम भगार में यूज करते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके, और अब मैं दही फुल्कियों पे तड़का लगाऊंगी जबरदस्त सा। ये देखिए अच्छी तरह सोक हो गई हैं दही में। तो बस यहाँ पे अब जबरदस्त सा तड़का लग जाएगा। इतनी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तड़के की, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता शामिल होता है, बहुत अच्छी आती है। और मुझे लाल मिर्चों का और मैंने पानी का मिक्सचर बताया था, उससे इस तेल में थोड़ा कलर आ जाता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी अब भगार को। और यहाँ पे मैंने इसे हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। देखिए कितने मजेदार दही फुल्कियां लग रही हैं, और बिलीव करें इतनी जबरदस्त बनी थी कि मैं क्या बताऊं। अंदर से बहुत अच्छी सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनी थी। आपने जरूर रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।